नहीं, जो संवेदनशीलता सरकार ने यहाँ आकर के दिखाई है, इससे ज्यादा संवेदनशीलता उन्हें अंतिम संस्कार में जो है एक जगह अलॉट करने में दिखानी चाहिए थी। जो काम आप 3 दिन बाद करेंगे, 3 दिन बाद करेंगे, फॉर्मेलिटी है, आप करेंगे, करना ही है। लेकिन अगर आज कर दिया होता आपने। मैं समझता हूं कि जिस तरह से निगम बोध घाट का चयन माननीय खड़गे जी के पत्र के बावजूद हुआ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, ये सरकार बार बार उनका अनादर और अपमान करने से नहीं चूकती है। कि अगर अटल जी का संस्कार होना होता और कोई कहता कि राजघाट पे नहीं होगा, वहां मॉन्यूमेंट नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा, तो क्या कैसा लगता? दोस्तों नमस्कार। भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार हो चुका है। उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी और पूरी सरकार जो एक दिन पहले काफी सम्मान दिखा रही थी, पर महज एक दिन के भीतर ही सरकार का असली चेहरा सामने आ गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए सरकार एक अलग जगह तक ना दे सकी। मनमोहन सिंह देश के ऐसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री हुए जिनका अंतिम संस्कार एक पब्लिक शमशान घाट निगम बोध पर किया गया। हालांकि जब सरकार इस मामले में घिर गई तो उसने एक ट्रस्ट का गठन करके स्मारक बनाने की बात तो कही है, लेकिन जब आपको वो काम करना चाहिए था तब तो आपने किया नहीं। अब आप ट्रस्ट बनवाएं, स्मारक बनवाएं, लेकिन दुनिया में जो संदेश जाना था वो चला गया कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार एक पब्लिक शमशान घाट पर हुआ, ना कि उस जगह पर जहां अब तक के प्रधानमंत्रियों का होता आया है, जो एक प्रोटोकॉल भी होता है। सरकार की इसी हरकत के चलते विपक्ष के निशाने पर है मोदी सरकार। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी जैसे तमाम नेताओं ने इस मसले पर सरकार को जमकर घेरा। जैसा कि दोस्तों आप लगातार सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि मनमोहन सिंह ने देश को किस तरह तमाम आर्थिक मोर्चों पर सफलता दिलाई थी। देश जब भयंकर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, तब मनमोहन सिंह ने अपनी रणनीति से देश को मुश्किलों से बाहर निकाला। आधार कार्ड, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, वन अधिकार जैसे कई बड़े फैसले उनके कार्यकाल में 4 चांद लगा देते हैं। इन फैसलों ने देश की तकदीर बदल कर रख दी थी। मनमोहन 10 साल प्रधानमंत्री रहे। उनके निधन के बाद सभी नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। आज ऐसे नेता भी उन्हें याद कर रहे हैं जो कभी उनका जमकर मखौल उड़ाया करते थे, उन पर घटिया से घटिया टिप्पणी किया करते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने तो बाकायदा देश को संबोधित भी किया और देश को बताया कि देश ने एक महान इंसान खो दिया है, देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन रात होते होते इस मसले पर भी ओछी राजनीति होने लगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा मोदी शाह को पत्र लिखा, फोन किया और इस बात की मांग भी की कि जहां मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार हो वहीं समाधि भी बने। ऐसा ही अब तक होता आया है, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, अपने आप ही करना चाहिए था। लेकिन कुछ ही देर में सरकार ने बताया कि निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। यानी सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी कि वह मनमोहन सिंह के लिए 2 गज जमीन की व्यवस्था भी नहीं करने जा रही। हालांकि कांग्रेस की ओर से यह तक कहा गया कि जगह की समस्या हो तो इंदिरा और राजीव गांधी के स्मारक स्थल पर भी हम जगह देने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर भी सरकार ने एक ना सुनी। इस मामले में अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर बताया है कि कैसे मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के वक्त उनके परिवार वालों को दिक्कतें हो रही थी। प्रियंका ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सरकार को राजनीति और तंगदिली से हटकर सोचना चाहिए था। उन्होंने ये भी लिखा कि मनमोहन जी के परिवार वालों को चिता स्थल पर जगह के लिए मशक्कत करनी पड़ रही थी, वे भीड़ में जगह पाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं राहुल गांधी ने लिखा कि सरकार ने मनमोहन सिंह का सरासर अपमान किया है। इस मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू और इमरान प्रताप गढ़ी ने भी कड़ी नाराजगी जताई है और क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज यहाँ पे पीएम वगैरह सब यहाँ पे आए भी थे। नहीं, जो संवेदनशीलता सरकार ने यहाँ आकर के दिखाई है, इससे ज्यादा संवेदनशीलता उन्हें अंतिम संस्कार में जो है एक जगह अलॉट करने में दिखानी चाहिए थी। जो काम आप 3 दिन बाद करेंगे, 3 दिन बाद करेंगे, फॉर्मेलिटी है, आप करेंगे, करना ही है। लेकिन अगर आज कर दिया होता आपने तो शायद ज्यादा। कुछ मामलों में सरकार को नियम कानून से बंधना नहीं चाहिए। अटल जी का अंतिम संस्कार था तो सरकार ने किया था ना, अलॉट किया था ना। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जैसा देश का इतना बड़ा बेटा अगर हमें छोड़ के जा रहा था तो उसी जगह पे अंतिम संस्कार होना चाहिए था ना, जहां मेमोरियल बनेगा, और वो अलॉट हो सकता था। सरकार युद्ध स्तर पे पूरा 1 दिन का समय मिला, आप कर सकते थे आराम से। लेकिन ठीक है,
मुझे लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का कद जो है इन सारी चीजों से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। सरकार को थोड़ा और संवेदनशील होना चाहिए। विदाई किन शब्दों में देंगे? देखिए, वो एक संस्था स्वरूप इंसान थे, युग पुरुष थे, जो समय की चाप पे ऐसे अमिट निशान छोड़ गए जो कभी मिटने वाले नहीं, और जो गरीबों के दिलों के साम्राज्य पे राज करने वाला अजीमो शान शहंशाह है, उसके बारे में आज बड़ा दुखी होकर मुझे ये कहना पड़ता है कि ये सबके साझे होते। जब इंसान चला जाता है ना, तो उसके साथ कोई बैर, कोई दुश्मनी, सब मिट जाता है। लेकिन यहां पे भी राजनीति चल रही है। मैं आपको एक छोटा सा सवाल करता हूं, वो आप इस देश में सब जगह पहुंचाइए कि अगर अटल जी का संस्कार होना हो और कोई कहता कि राजघाट पे नहीं होता, वहां मॉन्यूमेंट नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा, तो कैसा लगता? मतलब जातन लागे सो तन जाने, किसी पार्टी का मसला नहीं है, देश के गौरवमयी इतिहास का सवाल है। ये इंसान खास था, ये इंसान जीता जागता इतिहास था, समझे नहीं? तो ये जब आप ये कहेंगे तो चाहिए ये था कि दरिया जैसा दिल हो, उचित को जान के उस पर अमल ना करना, ये कायरता का आभास है दोस्त। बड़ा दिल होना चाहिए, लेकिन अगर शरीर 100 किलो का हो और दिल चिड़िया का हो, फिर ऐसा होता है। थैंक यू। आज जब पूरी दुनिया मनमोहन सिंह को याद कर रही है, उनके कामों को याद कर रही है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो माफी भी मांग रहे हैं, लेकिन उसी बीच जिस तरह केंद्र की मोदी सरकार ने यह हरकत की है, वह इतिहास में दर्ज हो चुकी है। अब सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया? क्या इसलिए कि मनमोहन सिंह सिख समुदाय से आते थे? सिखों के प्रति सरकार का रवैया पिछले कुछ समय से कैसा चल रहा है, वह आप देख ही रहे हैं। क्या ऐसा इसलिए किया गया कि मनमोहन सिंह उन खास शख्सियत में से एक थे जिन्हें इतिहास एक महापुरुष के तौर पर याद करेगा? और पिछले कुछ समय से जिस तरह कभी बाबा साहेब को लेकर भरे संसद में अभद्र बातें कही जाती हैं, फिर पटना में एक प्रोग्राम में गांधी जी का भजन गाने पर एक गायिका से माफी तक मंगवा दी जाती है, और वो प्रोग्राम था भाजपा का। यानी क्या बीजेपी ने महापुरुषों को नीचा दिखाने का प्रण ले लिया है, इसलिए ऐसा किया गया? सवाल कई हैं जिसका जवाब सरकार और बीजेपी को देना चाहिए। नमस्कार।